नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंसेस फॉर द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम जिससे वो पास हो रही है। ठीक है, और इट इज़ ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रे है वाइट लाइट की, जब हम उसको पास करते हैं प्रिज्म से, तो जो वेव होती है शॉर्टर वेवलेंथ की वो ज़्यादा बेंड होती है जो एज कम्पेयर टू जो आपकी वेवलेंथ होती है ना, मतलब जो वेव होती है लॉन्गर वेवलेंथ वाली उससे। तो सिंस जो ऑर्डिनरी वाइट लाइट होती है कंसिस्ट होती है वेव्स विद ऑल द वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, तो वाइट लाइट स्प्रेड होती है सीरीज ऑफ कलर बैंड्स कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसमें आता है विबग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड आपका रेड। ठीक है, तो जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट होती है, इसलिए वो लीस्ट डेविएट करती है। बट जो वॉयलेट लाइट है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा डेविएट करती है। ठीक है, जो स्पेक्ट्रल लाइट है वो रेंज करता है 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू जो आपकी रेड लाइट है उसकी 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो वाइट वॉयलेट वाली जो लाइट होती है वो मर्ज करती है इनटू ब्लू, और जो ब्लू वाली है वो ग्रीन में, ग्रीन वाली फिर आगे सोन। ठीक है, तो सिमिलर स्टेप्स जो प्रोड्यूस होते हैं जैसे रेनबो में होते हैं ना, वैसे ही आपको ये विबग्योर दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रम होता है रेडिएशन एमिटेड जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, जब वो एमिट होगा तो उसके लिए उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन ये सब एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन को। ठीक है, फिर एक्साइटेड होंगे, मतलब नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाएंगे, तो ये प्रोड्यूस करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एनर्जी जो सप्लाइड होगी इन सैंपल्स में, ठीक है, वो जो है आपकी मतलब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके फिर वहाँ से नेक्स्ट लेवल के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। फिर एक दूसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये होता है जैसे फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम की तरह होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे जब जो मिसिंग वेव्स होती हैं ना उनके रेडिएशंस में वो लीव करती हैं डार्क स्पेस उनके बीच में, मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बीच में, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो फिर है द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है आपका ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है गैसियस फेज में, ऑन द अदर हैंड जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है ये आपका एमिट करता है लाइट को, रेड से वॉयलेट वाली सिर्फ उन्हीं को एमिट करता है जिनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। ठीक है, विद डार्क स्पेसेस बिटवीन दैम, तो उन स्पेक्ट्रम्स को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि जो उनमें से रेडिएशन जो एमिट हुई हैं वो अपीयर होती हैं एज ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो फिर फर्स्ट है आपका लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसमें जो आपका सबसे पहले आप पढ़ोगे वो ये है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है लाइंस की एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये यूज़ किया जाता है केमिकल एनालिसिस के लिए टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स। ठीक है, और इन द सेम वे इसमें से हम फिंगरप्रिंट्स के लिए भी यूज़ किए थे। ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट आपका लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
तो इसमें जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया था थ्रू गैसियस हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल से, तो वो डिसोसिएट हुआ था और एनर्जेटिकली एक्साइटेड हुआ था हाइड्रोजन एटम, जब उसमें एमिट किया था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है। तो इसमें जो लाइंस है उनके अलग अलग नेम्स हैं। तो पहले है बाल्मर लाइन, ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला है वेव नंबर का, वीन बार इज इक्वल्स टू 109677 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। n1 मतलब n इनिशियल और n2 मतलब n फाइनल जो है। तो बाल्मर सीरीज के लिए जो n इनिशियल है वो 2 होता है, ठीक है, और इसके लिए जो n फाइनल है मतलब n से वो कौन कौन से स्टेट्स में जा सकता है, तो वो आएगा 3, 4, 5, मतलब उससे ऊपर वाली जितनी भी हैं, ठीक है।